दोस्तों, राजस्थान का इतिहास वीर गाथाओं के लिए जाना जाता है। पूरे देश भर का इतिहास उठाकर देख लो तो भी आपको मारवाड़ के वीर पुत्रों जैसी गाथाएं कहीं पढ़ने या सुनने को नहीं मिलेगी। राजस्थान के इतिहास में खास ये है कि यहाँ के आम राजपूत से लेकर ऊंचे घराने के पुत्रों ने भी अपनी धरती के लिए सिर कटा दिए। इसके बावजूद ये महान वीर हमारे इतिहास की मोटी मोटी किताबों में कहीं दर्ज नहीं है। इतिहास के पन्नों में राजस्थान के कुछ ही वीर पुत्रों के बारे में लिखा गया है, लेकिन इस 18 साल के वीर तोगा राठौड़ को शायद ही हमारा इतिहास जानता हो। वीर तोगा जी ने शाहजहां को महज यकीन दिलाने के लिए अपना सिर कटवा दिया कि राजपूत अपनी आन बान के लिए बिना सिर के वीरता पूर्वक युद्ध लड़ सकता है, और उसकी पत्नी सती हो जाती है। आज का राजपूत या कोई भले ही इसे महज कपोल कल्पना समझे, लेकिन राजपूतों का यही इतिहास रहा है कि वे सच्चाई के लिए मृत्यु को वरण करना ही अपना धर्म समझते हैं। साल 1556 के आसपास का समय था। दिल्ली पर बादशाह शाहजहां व जोधपुर पर राजा गज सिंह प्रथम का शासन था। एक दिन शाहजहां का दरबार लगा हुआ था। सभी अमीर उमराव और खान अपनी अपनी जगह पर विराजित थे। उसी समय शाहजहां ने यह कहा कि अपने दरबार में खान 60 व उमराव 62 क्यों हैं। उन्होंने दरबारियों से कहा कि इसका जवाब तत्काल चाहिए। सभा में सन्नाटा पसर गया। सभी एक दूसरे को ताकने लगे। सबने अपना जवाब दिया, लेकिन बादशाह संतुष्ट नहीं हुआ। आखिरकार दक्षिण का सूबेदार मीर खां खड़ा हुआ और उसने कहा कि खानों से 2 बातों में उमराव आगे हैं। इस कारण दरबार में उनकी संख्या अधिक है। पहला, सिर कटने के बावजूद युद्ध करना, और दूसरा, युद्ध भूमि में पति के वीर गति को प्राप्त होने पर पत्नी का सती होना। शाहजहां ये जवाब सुनने के बाद कुछ समय के लिए मौन रहा। अगले ही पल उसने कहा कि ये दोनों नजारे वो अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। इसके लिए उसने 6 माह का समय निर्धारित किया। साथ ही उसने ये भी आदेश दिया कि दोनों बातें 6 माह के भीतर साबित नहीं हुई तो मीर खां का कत्ल करवा दिया जाएगा और उमराव की संख्या कम कर दी जाएगी। इस समय दरबार में मौजूद जोधपुर के महाराजा गज सिंह जी को यह बात अखर गई। उन्होंने मीर खां से इस काम के लिए मदद करने का आश्वासन दिया। मीर खां 4 महीने तक रजवाड़ों में घूमे, लेकिन ऐसा वीर सामने नहीं आया जो बिना किसी युद्ध महज शाहजहां के सामने सिर कटने के बाद भी लड़े और उसकी पत्नी सती हो। आखिरकार मीर खां जोधपुर महाराजा गज सिंह जी से आकर मिले। महाराजा ने तत्काल उमराव की सभा बुलाई। महाराजा ने जब शाहजहां की बात बताई तो सभा में सन्नाटा छा गया। महाराज की इस बात पर कोई आगे नहीं आया। इस पर महाराजा गज सिंह जी की आंखें लाल हो गई और भुजाएं फड़कने लगी। उन्होंने गर्जना के साथ कहा कि आज मेरे वीरों में कायरता आ गई है। उन्होंने कहा कि आप में से कोई तैयार नहीं है तो ये काम मैं स्वयं करूंगा। महाराजा इससे आगे कुछ बोलते कि उससे पहले 18 साल का एक जवान उठकर खड़ा हुआ। उसने महाराजा को खम्मा गणी करते हुए कहा कि हुक्म मेरे रहते आपकी बारी कैसे आएगी। बोलता बोलता रुका तो महाराज ने इसका कारण पूछ लिया। उस जवान युवक ने कहा कि अन्नदाता, हुक्म सिर कटने के बाद भी लड़ तो लूंगा, लेकिन पीछे सती होने वाली कोई नहीं है, अर्थात उसकी शादी नहीं हो रखी है। ये वीरता दिखाने वाला था तोगा राठौड़। महाराजा इस विचार में डूब गए कि लड़ने वाला तो तैयार हो गया, लेकिन सती होने की परीक्षा कौन दे। महाराजा ने सभा में दूसरा बेड़ा घुमाया कि कोई राजपूत इस युवक से अपनी बेटी का विवाह सती होने के लिए करेगा। तभी एक भाटी सरदार इसके लिए राजी हो गए। महाराजा ने अच्छा मुहूर्त दिखवाकर तोगा राठौड़ का विवाह करवाया। विवाह के बाद तोगा जी ने अपनी पत्नी के डेरे में जाने से इनकार कर दिया। वे बोले कि उनसे तो स्वर्ग में ही मिलाप करूंगा।
उधर मीर खां भी इस वीर जोड़े की वीरता के दीवाने हो गए। उन्होंने तोगा राठौड़ का वंश बढ़ाने की सोचकर शाहजहां से 6 माह की मोहलत बढ़वाने का विचार किया। ज्यों ही ये बात नवदुल्हन को पता चली तो उसने अपने पति तोगा जी को सूचना भिजवाई कि जिस उद्देश्य को लेकर दोनों का विवाह हुआ है वो पूरा किए बिना वे ढंग से श्वास भी नहीं ले पाएंगे। इस कारण शीघ्र ही शाहजहां के सामने जाने की तैयारी की जाए। महाराजा गज सिंह व मीर खां ने शाहजहां को सूचना भिजवा दी। समाचार मिलते ही शाहजहां अपने 2 बहादुर सैनिकों को तोगा जी से लड़ने के लिए तैयार किया। शाहजहां ने अपने दोनों सैनिकों को सिखाया कि तोगा व उसके साथियों को पहले दिन भोज दिया जाएगा। जब वे लोग भोजन करने बैठेंगे उस वक्त तोगा का सिर काट देना ताकि वो खड़ा ही ना हो सके। उधर तोगा जी राठौड़ आगरा पहुंचे। बादशाह ने उन्हें दावत का न्योता भिजवाया। तोगा जी अपने साथियों के साथ किले पहुंच गए। वहां उनका सम्मान किया गया, मान मोहरें हुई। बादशाह की रणनीति के तहत एक सैनिक तोगा जी राठौड़ के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। तोगा जी को धोखा होने का संदेह हुआ। उन्होंने अपने पास बैठे एक राजपूत सरदार से कहा कि उन्हें कुछ गड़बड़ लग रही है, इस कारण उनके आसपास घूम रहे व्यक्ति को आप संभाल लेना और उनका भी सिर काट देना। उसके बाद वो अपना काम कर देगा। दूसरी तरफ तोगा जी की पत्नी भी सती होने के लिए सज धज कर तैयार हो गई। इतने में दरी खाने से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी कि तोगा जी ने एक व्यक्ति को मार दिया और पास में खड़े किसी व्यक्ति ने तोगा जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। तोगा जी बिना सिर तलवार लेकर मुस्लिम सेना पर टूट पड़े। तोगा जी के इस करतब पर ढोल नगाड़े बजने लगे। चारणों ने वीर रस के दूहे शुरू किए। ढोली व ढाड़ी सोरठिया दूहा बोलने लगे। तोगा जी की तलवार रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बादशाह के दरी खाने में हाहाकार मच गया। बादशाह दौड़ते हुए रण क्षेत्र में पहुंचे। दरबार में खड़े राजपूत सरदारों ने तोगा जी और भटियाणी जी की जय जयकारों से आसमां गुंजा दिया। तोगा जी की वीरता देखकर बादशाह ने महाराजा गज सिंह जी के पास माफीनामा भिजवाया और इस वीर को रोकने की तरकीब पूछी। कहते हैं कि ब्राह्मणों ने तोगा जी के शरीर पर गंगा जल का छिटकारा किया, तब जाकर तोगा जी की तलवार शांत हुई और धड़ नीचे गिरा। उधर भटियाणी 16 श्रृंगार कर तैयार बैठी थी। जमुना नदी के किनारे चंदन की चिता चुनवाई गई। तोगा जी का धड़ व सिर गोदी में लेकर भटियाणी जी राम का नाम लेते हुए चिता में प्रवेश कर गई। तो अब आप ही बताएं, इस 18 साल के वीर पुत्र की गाथा इतिहास के कौन से पन्ने पर दर्ज है? राजस्थान की मिट्टी इस वीर के बलिदान को कभी नहीं भूल पाएगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।